चलो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.3। और प्रश्नावली 1.3 पढ़ेंगे, बहुत आराम से पढ़ेंगे, बहुत धैर्य से आप लोग चीज़ों को पढ़िएगा, धीरे धीरे चीज़ों को बहुत बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए, अब आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी बेसिक जानकारी हो सकती है उन सबको मैं आपको देने का प्रयास करूँगा। उसके बाद सीधे हम लोग चलेंगे चैप्टर पे। ठीक है ना, चलो। प्रश्नावली कौन सी है बच्चों? 1.3। देखो, कुछ बातें मैं बता देता हूँ पहले। तो बच्चों, आप लोग एक काम करो, यदि आप एक सीरियस स्टूडेंट हो तो आपको आपके पास एक पेन होना चाहिए, साथ ही साथ एक कलम होना चाहिए, जिससे जो भी मैं बताऊँ एक बार आप लोग नोट करने का प्रयास करो। ठीक है ना, वीडियो देखना फिर देखते ही रहना, फिर ये सोच लेना कि यार सब कुछ दिमाग में फिट हो जाएगा और ये काफ़ी दिनों तक स्थायी रहेगा, ऐसा बच्चों नॉर्मली होता नहीं है। ठीक, चले, चलो। तो बच्चों, चैप्टर 3 में जितनी भी बेसिक बातें हैं उन सबको यहाँ पे हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ से बताने का प्रयास करूंगा कि परिमेय संख्या के बारे में। ठीक है ना, किस संख्या के बारे में बच्चों? परिमेय। चलो, यहाँ पे हम बच्चों पहले समझेंगे परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, फिर उसके बाद चीज़ों को धीरे धीरे आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप सबने पढ़ रखा होगा बच्चों परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। आप लोग बताओगे क्या होती हैं? किसी को मालूम है? खैर, आप लोग तो मेरे सामने हो नहीं। चलो, तो बच्चों वे संख्याएं जिनको मैं किस रूप में लिख पाऊँ? पी वाई क्यू के रूप में। किस रूप में बच्चों? पी वाई क्यू के रूप में। पी वाई क्यू का रूप का मतलब आपने पढ़ा होगा, ऊपर वाला क्या है बच्चों? ये देखो, ये भिन्न के रूप में है, ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर। तो इसका मतलब बच्चों, इसको मैं अगर भिन्न के रूप में लिख पाऊं तो ऐसी सभी संख्याएं क्या होती हैं बच्चों? परिमेय संख्याएं होती हैं। कौन सी संख्या होती है? परिमेय। ठीक, यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती हैं, वो आपको ध्यान देना है बच्चों। जैसे कोई भी संख्या लिख देता हूँ 3/5, मैं आपसे पूछता हूँ कि बच्चों क्या यह एक परिमेय संख्या है या फिर नहीं है? तो आपका जवाब होगा सर यहाँ पे हमको अंश भी मिल रहा है, हर भी मिल रहा है, इसका मतलब यह परिमेय संख्या है। इसका मतलब बच्चों ये क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक, लेकिन बच्चों यहाँ पे मैं एक नंबर आपके सामने लिखता हूँ, थोड़ा सा समझना। जैसे लिख दिया 5 कुछ भी लो, लेकिन बट्टे नीचे में लिख लेता हूँ 0। ठीक है ना, और यहाँ पे बच्चों अब इस कंडीशन में आप लोग मुझे बताओ क्या यह परिमेय संख्या होगी? तो आप बोलोगे यहाँ पे अंश भी है, हर भी है, नॉर्मली इसको परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन बच्चों परिमेय संख्या में एक बात आपको याद रखना होगा, कभी भी जो क्यों का मान होगा, मैं धीरे धीरे चीजों को जोड़ रहा हूँ, जो क्यों का मान होगा बच्चों, यह कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो मैं बराबर लिख के इसको क्या कर दूंगा? कट कर दूंगा। तो इसको पढ़ेंगे क्यों नॉट इक्वल टू 0। इसको क्या पढ़ेंगे? ये बराबर है, इसको कट कर दिया तो नॉट इक्वल टू, ये इक्वल, ये नॉट इक्वल, तो क्यों नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब कभी भी बच्चों अगर हर में 0 आता है तो उस कंडीशन में इसका मान हम ज्ञात नहीं सकते, और ज्ञात नहीं कर सकते उसके लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों इनफाइनाइट या फिर अनंत। ठीक है ना, जिसका मान ज्ञात नहीं कर सकते उसके लिए क्या यूज करते हैं बच्चों? इनफाइनाइट या फिर अनंत। तो याद रखना, वे संख्याएं जो पी बाई क्यू के रूप में हो, अगर आप लोग नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। साथ ही साथ परिमेय संख्या में एक बात आपको याद रखना है, पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब कोई भी नंबर होना चाहिए, प्लस माइनस मैटर नहीं करता। लेकिन बच्चों एक बात याद रखना है आपको, कभी भी क्यू 0 नहीं होना चाहिए, नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। बात क्लियर है बच्चों? चलो, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ बच्चों। जैसे यहाँ पे हम परिमेय संख्या में मैं मुख्यतः किसकी बात कर रहा हूँ बच्चों? आप लोग थोड़ा समझना, मैं भिन्न की बात कर रहा हूँ, है ना। तो बच्चों अब ये बताओ आप लोग, यदि मैं भिन्न की बात कर रहा हूँ तो भिन्न देखो कितने तरीके के हो सकते हैं, मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। आप लोग थोड़ा सा बच्चों एक बार अच्छे से समझ लोगे ना तो चैप्टर बहुत ही आसान लगने लगेगा। अदरवाइज फिर आप लोग उलझे रहते हो इनकी शब्दावलियों में। ठीक है ना, चलो। भिन्न जो होता है बच्चों, वह आपने पढ़ा होगा प्रॉपर, इम्प्रॉपर, या फिर मतलब साधारण, असाधारण, मिक्स्ड, मिश्रित, ये सब आपने पढ़ा होगा। लेकिन बच्चों यहाँ पे मैं एक बात कहता हूँ, यहाँ पे हम दूसरे तरीके से देखेंगे, हम यहाँ पे भिन्न नहीं दशमलव भिन्न देखेंगे। ठीक है ना, जैसे मैं एक बात लिखता हूँ बच्चों आपके सामने, कोई भी एक भिन्न लिखता हूँ, जैसे लिखता हूँ 3/5, कोई भी एक भिन्न है। बच्चों सवाल क्या है आपसे, मैं कह रहा हूँ कि इसको क्या करना है, ये भिन्न के रूप में है, आपको इसको दशमलव के रूप में बदलना है। तो आप क्या करोगे? आप ऐसे लिखोगे 3, यहाँ पे लिखोगे 5, चलो भाग करते हैं। यहाँ पे 3 में भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 0 आएगा बच्चों। यहाँ पे 5 में 6 का गुणा करेंगे, 5 6 30। तो यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ पे शेषफल क्या गया?
ये क्या है बच्चों, शेष। शेषफल क्या है, जीरो। यहाँ पे भागफल क्या हो गया, फिक्स हो गया, है ना। यहाँ पे यही बात आपको याद रखना है कि यहाँ पे बच्चों देखो, इस कंडीशन में जो शेषफल है वह जीरो मिल रहा है। शेषफल क्या मिल रहा है बच्चों, शून्य प्राप्त हो रहा है। ठीक है, एक आध नंबर और लेता हूँ, एक और नंबर लेता हूँ आपके सामने बच्चों, मैं लेता हूँ 13/8। सेम वही सवाल है बच्चों, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मुझे 13 में 8 से भाग करो और बताओ शेषफल क्या आएगा। तो यहाँ पे 13 में 8 से भाग करोगे, यहाँ पे आएगा 8, है ना। यहाँ पे घटाओगे क्या आएगा, 5। अब 8 में तो 5 से भाग नहीं होगा, दशमलव लगाते हैं, यहाँ पे जीरो उतरता है। यहाँ पे 8 छंग क्या आएगा बच्चों, 48। 50 में 48 घटाएंगे 2 आएगा, जीरो तो अब कैरी होता रहेगा। फिर 8 दूनी 16, कितना बचा बच्चों, 4। फिर जीरो कैरी होगा। फिर यहाँ पे बच्चों 8 पंचे 40। यहाँ पे भी बच्चों जो शेषफल आया बच्चों वह क्या आया, वह भी क्या आया, जीरो। इसका मतलब इसमें भी शेषफल क्या आया, जीरो। शेषफल क्या है बच्चों, जीरो। दो कंडीशन देखा, इन दोनों कंडीशंस में क्या शेषफल कितना है बच्चों, शून्य आया, है ना। चलो एक आध कंडीशन है बच्चों, यह क्या है, यह एक तरीके की भिन्न है। यह भी बच्चों क्या है, यह एक तरीके का भिन्न है। भिन्न आपने पढ़ा होगा 7वीं 8वीं में ना, वहां पे आप लोग पढ़ रहे होंगे भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाना, यही सब तो पढ़ रहे थे। चलो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे मैं थोड़ा सा दूसरा एक भिन्न लेता हूँ। मैं आपको देता हूँ कि आप 10/3 इसको दशमलव में बदल के दिखाओ बच्चों। तो आप फिर वही काम करोगे, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर दूं। आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे 10, 3 से भाग करोगे, यहाँ पे 3 तिरिक का 9, यहाँ पे एक बचा, यहाँ पे दशमलव, जीरो, 3 तिरिक का 9, यहाँ पे फिर आएगा बच्चों 3 तिरिक का 9। अब यहाँ पे देखो बार बार, अब देखो एक आया जीरो, यहाँ पे भी 10 आ रहा था, यहाँ पे भी 10 आ रहा था, यहाँ पे भी 10 आ रहा था। तो इसका मतलब यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ पे जो शेषफल है वो हर कंडीशन में एक एक बच रहा है। इसका मतलब यहाँ पे शेषफल शून्य नहीं है। शेषफल बच्चों क्या नहीं है, शून्य। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा लिख देता हूँ, शेषफल जो है वह बच्चों शून्य नहीं है। ठीक है ना, शेषफल शून्य नहीं है। कोई एक नंबर और लेता हूँ बच्चों, जैसे मैं ले लेता हूँ 3/7। मैं कहता हूँ आप इसको क्या नाम है, भिन्न दशमलव में बदलो आप लोग, ये एक तरीके की भिन्न है। तो आप लोग क्या करोगे, मैं इधर भाग कर दूं, भाग करोगे बच्चों, 7 से किस में भाग करोगे, 3 में। जाएगा नहीं, यहाँ पे दशमलव लगाओगे बच्चों, यहाँ पे आएगा जीरो। 7 चौक 28, यहाँ पे 2 बचेगा 20, 7 दूनी 14, 6 बचेगा 60 बच्चों, 7 अठे 56, 4 बचेगा 40, 7 बचे 35। बस आप लोग भाग देते चलो, मैं यहाँ से बहुत चीजें सिखाऊंगा आपको, आप सबको आता है, फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस दिखाना है। 7 सते 49, अब यहाँ पे कितना बचा, 1 10 बच्चों, 7 एक अन्नम 7, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, 7 एक अन्नम 7, 3 बचा 30, 7 चौक 28, कितना बचा, 2 बचा 20। अब देखो यहाँ पे भी 20 आया था ना, मैं इसको थोड़ा सा अंडरलाइन करता हूँ, यही तो यहाँ पे आपको यहाँ पे समझना है। इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ी सी सहूलियत हो, ठीक है ना। यहाँ पे 20 दिख रहा है, और यहाँ भी बच्चों क्या आ गया आखिरी में 20, ठीक है ना। यहाँ पे मैं किस संख्या से भाग कर रहा था बच्चों, 7 से। दशमलव के बाद अंकों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। बात समझ में आई। लेकिन यहाँ पे ध्यान देखो, यहाँ पे 6 अंक तो बात वही आया है, 7वें अंक पे ये रिपीट करने लगा है। बात समझ रहे हो, है ना। यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में ही 30 आ गया, फिर दोबारा रिपीट कर रहा है। अब यहाँ पे समझो, इसका मतलब अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो इसका भी बच्चों जो शेषफल है वो शून्य नहीं है। शेषफल शून्य नहीं है, तो इसका मतलब इसका मान ऐसे आगे रहता, आगे आता ही रहेगा, शेषफल शून्य नहीं है। चलो अब यहाँ पे इन चारों को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलो बच्चों याद रखना है, यह भी एक तरीके का भिन्न है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसको दशमलव में बदल रहा हूँ तो यहाँ पे शेषफल क्या आ रहा है, जीरो। यह भी एक तरीके का भिन्न है, तो इसको यदि मैं दशमलव में बदलने का प्रयास कर रहा हूँ तो यहाँ भी शेषफल क्या आ रहा है, जीरो। तो बच्चों आपको ये बातें याद रखना है, कभी भी
यदि किसी भिन्न को हल करने पे, दशमलव में बदलने पर, यदि बच्चों शेषफल 0 आता है ना। अगर शेषफल 0 आ रहा है तो इसका मतलब दशमलव के बाद कितने अंक होंगे उसको हम गिन पाएंगे। यहाँ पे देखो, जैसे बच्चों ये दशमलव है, दशमलव के बाद यहाँ पे कितने अंक है इस सवाल में? 1। मैं गिन पा रहा हूँ, बिल्कुल गिन पा रहा हूँ। यहाँ पे भी शेषफल 0 आया है, इसका मतलब ये इस बात श्योर है बच्चों कि दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे ये हम आसानी से गिन पाएंगे। बच्चों ये दशमलव है, कितने अंक आ रहे हैं? 1 2 3। तो यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक आए हैं बच्चों? 3, है ना। तो याद रखना बच्चों, यह भी एक तरीके का भिन्न है। तो आपको यहाँ से एक लाइन याद रखनी है, ऐसा भिन्न जिसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या फिक्स हो। जिसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या फिक्स हो, कहने का मतलब शेषफल 0 आए तभी तो अंक क्या नाम है, दशमलव के बाद अंकों की संख्या फिक्स होगी। तो याद रखना, ऐसा भिन्न जिसको दशमलव में बदलने पे शेषफल 0 प्राप्त हो जाए, ठीक है ना, तो उसको बच्चों हम लोग बोलते हैं शांत दशमलव भिन्न। बात समझ रहे हो? शांत मतलब ठीक है, शांत हो गया, अब इससे आगे नहीं जाएगा। शांत दशमलव भिन्न, शांत दशमलव भिन्न, ठीक है, समझ जाना आगे। और ठीक इसका उल्टा है, यदि किसी भिन्न को दशमलव में बदलने पर दशमलव के बाद अंकों की संख्या मतलब पुनरावृत्ति करने लगे, निश्चित न हो, तो उसको बोलते हैं बच्चों अशांत दशमलव भिन्न। तुम लोग ऐसे एकदम मतलब एकदम नॉर्मली समझो, जो लोग आप लोग अशांत, मैंने लिख दिया, अशांत लिख लेना बच्चों, अशांत दशमलव भिन्न, ठीक है ना, अशांत दशमलव भिन्न, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको आपको यही पढ़ना है पूरे चैप्टर में, तो इसको पे मैं थोड़ा सा बात करूंगा। और ये क्या है बच्चों? शांत दशमलव भिन्न। चलो, तो आपसे कोई पूछेगा बच्चों शांत दशमलव भिन्न क्या होता है, तो पहले तो ये भिन्न होगा, तो आपको लिखना है ऐसा भिन्न जिसका दशमलव प्रसार शांत हो, उसको बोलेंगे बच्चों शांत दशमलव भिन्न। स्टार्टिंग मैंने बोला था ना, पेन कापी लेके बैठना है, एक लाइन नोट करने में क्या जाता है बच्चों, ये हमेशा हमेशा के लिए आपके लिए समझ लो बहुत मूल्यवान चीजें हैं। और बच्चों अशांत दशमलव भिन्न क्या होता है? ऐसा भिन्न जिसका दशमलव प्रसार क्या हो बच्चों? अशांत हो, उसको बोलते हैं अशांत दशमलव भिन्न, ठीक है ना। अशांत दशमलव भिन्न को एक और बोलते हैं बच्चों, एक और नाम देते हैं, उसका नाम होता है बच्चों अनवसानी, अनवसानी आवर्ती, आवर्ती। चलो, आवर्ती जैसा देखो एकदम नॉर्मली केवल हिंदी के अर्थ से समझने का प्रयास करो, तभी आवर्ती का मतलब कोई चीज बार बार आ रहा है, कोई चीज बार 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 आ रहा है, उसको बोलते हैं कि बार बार आवर्ती हो रही है, आवर्ती हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो 3 3 3 3 3 आगे भी आएगा, तो है ना। तो एक बात तो दिमाग में बैठा लो कि जो अशांत दशमलव भिन्न होगा उसमें आवर्ती होगा, और कैसा होगा? अनावसानी। इसका मतलब दशमलव के बाद कितने अंकों की पुनरावृत्ति होगी ये कोई फिक्स नहीं है, इसका मतलब आता ही रहेगा। तो अशांत दशमलव भिन्न बोलो चाहे बोलो बच्चों अनवसानी आवर्ती, बात वही है, ठीक है ना। तो कोई भी भिन्न या तो शांत होगा या तो क्या होगा बच्चों? अशांत होगा, ठीक है। चलो, अब आप लोग के दिमाग में एक बात आ रहा होगा, सर जी हम तो ये समझ गए कि भिन्नों का अगर दशमलव प्रसार करेंगे या तो शांत होगा या तो अशांत, फिर सर जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, थोड़ा सा यहाँ पे समझना, जो भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, इसको थोड़ा सा मैं सही बना देता हूँ आराम से रिलैक्स होके, जो भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं उनका जो दशमलव प्रसार होता है वह कैसा होता है, ये भी एक दिमाग में आता है, माइंड में आता है कि सर जो अपरिमेय संख्याएं हैं उनका दशमलव प्रसार क्या होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलो, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर देता हूँ, हाईलाइट यहाँ से होगा ना बच्चों। चलो, तो थोड़ा सा जिससे थोड़ा सा आप लोग समझो ना कि आप टॉपिक क्या चल रहा है। अपरिमेय संख्या हमने देख लिया, हमने क्या कहा, कहा कि बच्चों जो शांत दशमलव भिन्न होता है उसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या निश्चित होती है। मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, दशमलव के बाद अंकों की संख्या निश्चित। यहाँ पे अशांत में क्या होता है? दशमलव के बाद अंकों की संख्या अनिश्चित, अंकों की संख्या क्या होती है? बोलो आप लोग, बोलो जहां पे बैठे हो वहीं से बोलो। दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या होती है बच्चों? अनिश्चित, अनिश्चित।
ठीक है ना। चलो, अब यहाँ पे बच्चों एक तो शांत हो गया, एक अशांत हो गया। यह दोनों बच्चों, ये मतलब इस दोनों प्रसार का जो मिलता है वह हमको किससे मिलता है? परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार जो मिलता है वह शांत और अशांत मिलता है। अब यहाँ पे हम समझेंगे बच्चों अपरिमेय संख्याओं का क्या होता है। अब इसको ध्यान समझना। तो बच्चों अपरिमेय संख्याओं में एक गुण तो होगा। यहाँ पे क्या होता है बच्चों कि दशमलव के बाद अंकों की संख्या निश्चित नहीं होती। मैं उदाहरण से समझाऊंगा, चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी, समझो। जैसे यहाँ पे मैं लिख दिया एक, कुछ भी लिखो, थोड़ा सा इसको सही लिखते हैं। चलो, दशमलव 1 3 5 7 0 7 0 0 0 7 डॉट डॉट। अब यहाँ पे देखो, डॉट डॉट लगाने का मतलब यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे एग्जैक्ट ये आप बता पाओगे? इसका मतलब नहीं बता पाओगे। इसका मतलब एक इसमें एक तो गुण मिल रहा है, कौन सा बच्चों? अशांत का। कौन सा मिल रहा है बच्चों? अशांत का, है ना। अशांत का बच्चों मैंने एक और नाम अभी जस्ट बताया था आपको, क्या बताया था बच्चों? अशांत आवर्ती। ठीक है ना। क्या बताया था बच्चों? अशांत आवर्ती। बात समझ में आई? तो यहाँ पे बच्चों आपको ये समझना है कि यहाँ पे आवर्ती का मतलब होता है किसी विशेष, कोई विशेष नंबर बार बार रिपीट करेगा, विशेष संख्या। समझना, जैसे यहाँ पे 3 3 3 3 3 3 3 बार बार आ रहा है ना, एक ही नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसको बोलते हैं बच्चों आवर्ती। लेकिन बच्चों जैसे यहाँ पे कोई मतलब एक अजीब तरीके की श्रृंखला रिपीट करने लगे, 1 2 3 5 7, 1 3 5 2, फिक्स कर पा रहे हैं यहाँ पे कौन सी संख्या बार बार आ रही है? नहीं। तो इसको बोलते हैं बच्चों अनावर्ती। अनावर्ती, इसका मतलब अंकों की संख्या तो फिक्स नहीं है, लेकिन सेम तरीके के नंबर बार बार रिपीट नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया बच्चों आवर्ती। आवर्ती थोड़ा सा हो सकता है अशुद्ध हो गया हो, इसको आप लोग समझ लेना, बस समझाना है, यहाँ पे मेरा मुख्य उद्देश्य समझाना है। ठीक है ना। बच्चों आवर्ती का मतलब आप लोग बताओ, आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे सब कुछ समझेंगे, ज्यादा भागना नहीं है। आवर्ती का मतलब होता है एक विशेष तरीके का पैटर्न रिपीट करे। अनावर्ती का मतलब कोई फिक्स पैटर्न रिपीट ना करे। ठीक है ना। जो मैंने अशांत को में क्या बताया बच्चों कि ये क्या है बच्चों? अनावसानी आवर्ती है। एक उपनाम बताया था ना, अनावसानी आवर्ती, है ना। लेकिन बच्चों जो अपरिमेय संख्या होंगी वो अनावर्ती होंगी, साथ ही साथ क्या होंगी? अनावसानी। अनावसानी, अनावसानी है बच्चों। ठीक है ना। ठीक है। तो बच्चों जान लेना, अपरिमेय संख्याएं सदैव क्या होंगी? इनका दशमलव प्रसार सदैव क्या होगा? अनावसानी अनावर्ती। याद रखना बच्चों, अनावसानी अनावर्ती। आपसे कोई पूछता है कि अपरिमेय संख्याओं अनावर्ती बच्चों, आपसे कोई पूछता है कि अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होगा, तो आपको यही बताना है बच्चों, क्या? अनावसानी अनावर्ती। कोई दिक्कत नहीं। अनावसानी अनावर्ती का मतलब यही होता है कि दशमलव के बाद ऐसी मोटी भाषा में समझो कि बार न लगने पाए, बस। मतलब ऐसा कुछ भी हो कि यहाँ पे बार न लगे, ऐसे 3 5 कोई फिक्स पैटर्न बार बार रिपीट ना करे। ठीक है ना। तो बच्चों परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है या तो शांत होगा या तो अशांत होगा, और अपरिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है बच्चों क्या होता है? अनावसानी अनावर्ती। इन 3 चीजों को आपको याद रखना है, आपको दिमाग में रखना है, फिर हम सीधा चल जाएंगे चैप्टर पे। ठीक है। ठीक है ना बच्चों। तो चलो, ये एकदम बेसिक बेसिक बातें थी जो मैंने आपको बता दी। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में जब बताऊंगा तो बच्चों आपको मैं चैप्टर 1 1.3 पे ले चलूंगा, फिर धीरे धीरे चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। चलिए बच्चों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।